अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज अली व्लॉग्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब हेरी से होंगे, जहाँ के भी होंगे अल्लाह पाक की उज़्ज़त मान में होंगे। आज हम बात करेंगे जो कि पिछले दिनों में जनूबी कोरिया में जो त्यारा हादसा हुआ है। ये जनूबी कोरिया की तारीख का सबसे बड़ा जानलेवा त्यारा हादसा पेश आया है। तो इस हवाले से मैं बात करूँगा और मैं बात करूँगा कि इस त्यारे में कितने अफराद शरीक थे और इसके साथ साथ ये जो त्यारा हादसा हुआ है इसकी वजूहात क्या है, किस वजूहात की बिना पे ये त्यारा जो है ना वो हादसा पेश आया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्यारा कैसे स्क्रॉल करता हुआ जा रहा है और ये जाके सीधा दीवार के साथ लगता है और दीवार के साथ लगने से एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि मलबा जो है त्यारे का वो कितना ज़्यादा मलबा पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो त्यारे का पिछला हिस्सा है वो थोड़ा सा महफूज रहता है, जिसकी वजह से दो जो स्टाफ हैं एहलकार वो बच जाते हैं। इसके अलावा जो टोटल यहाँ पे जो जान बाग होते हैं 179 जो टोटल अफराद हैं वो जान बाग हो जाते हैं, जिसमें 175 जो हैं वो मुसाफिर होते हैं और 4 जो है हमले के अरकान होते हैं। तो ये त्यारे की आप देख सकते हैं मलबा कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है और ये त्यारा जो है हादसा पेश आया है। इसका एक तो लैंडिंग गियर वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये त्यारा जो है ना लैंड के दरमियान उसका जो टायर है वो ओपन हुए और उसकी वजह से ये लैंडिंग में इशू आया है। तो ये हादसा पेश आया है। इसके साथ साथ ये जो त्यारा है, ये त्यारा मैं आपको दिखाऊं तो ये जीजो एयरलाइन जो कि बहुत ही चीपेस्ट एयरलाइन मानी जाती है जनूबी कोरिया की, तो ये वो त्यारा है। तो इस त्यारे में 181 अफराद थे। में देखें कि त्यारा लैंडिंग कर रहा है, लैंडिंग के दौरान उसके जो टायर हैं वो ओपन नहीं हुए। इसके साथ साथ जो एक होता है गियर, लैंडिंग गियर, तो वो उसके साथ वो नहीं लगा, जिसकी वजह से ये स्क्रॉल करता हुआ आप देख सकते हैं कि एक दीवार के साथ टकराया और उसके साथ धमाका हो गया। धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि त्यारा पूरी तरह से जो है ना वो तबाह हो गया और उसकी जो बैक साइड है, कुछ जो बैक साइड है वो बच गई है। आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये पिक्चर में साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही खौफनाक जो है ना तरीके से एक हादसा पेश आया। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो वाक़या पेश आया है कब हुआ है और कौन से एयरपोर्ट पे हुआ है। जनूबी कोरिया का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे इतवार वाले दिन सुबह के टाइम ये त्यारा हादसा पेश आया। जब त्यारा लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के दौरान एक वार्निंग अलर्ट की गई। वार्निंग अलर्ट की गई कि त्यारे को में जो है ना वो एक परिंदा जो है वो टकराया त्यारे में। तो वार्निंग अलर्ट की गई और जो पायलट था उसने लैंडिंग करने से गुरेज किया और दोबारा जो है जब क्लियर हुआ हकाम की तरफ से तो दोबारा उसने लैंडिंग करना चाहिए। तो जब लैंडिंग करना चाहिए तो वो त्यारा जो है उसके जो गियर बॉक्स है, जो लैंडिंग गियर है वो ओपन नहीं हुआ, इसके साथ साथ टायर ओपन नहीं हुए, जिसकी वजह से ये त्यारा हादसा पेश आ गया। तो इस त्यारे में कितने अफराद शरीक थे? इस त्यारे में अगर मैं बात करूं तो 181 जो है ना अफराद शरीक थे और इसमें जो मुसाफिर थे वो 75 मुसाफिर और इसके साथ जो अमला था वो 7 अफराद जो है ना वो अमले के थे, जिनमें से 5 अफराद जो हैं वो अमले के जान बाक हुए हैं और 175 और 5 ये हो गए 4 अफराद हमले के थे और 175 जो है ना अफराद जो मुसाफिर थे वो इस त्यारे में जान बाक हुए हैं। जिन टोटल जो तादाद थी 181 थी और 2 जो हैं वो इस हमले के अरकान महफूज रहे हैं। कुदरती तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 अफराद सिर्फ महफूज रहे हैं। वो कहाँ पे? वो बिल्कुल एंड पे, त्यारे के एंड पे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। अभी मैं बात करूँगा कि ये जो त्यारा हादसा पेश आया है इसकी मेन रीज़न क्या है। ये जो एक शहर है जिसको थाईलैंड का एक शहर है बैंकॉक, वहाँ से इसने त्यारे ने उड़ान भरी है और त्यारे ने उड़ान भरते हुए जनूबी कोरिया के जो मोवन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन है, वहाँ पे जाके उसने जाना था। लेकिन एक मुसाफिर के जो अजीज़ व अकारब हैं उनका कहना है कि हमें मैसेज आया हमारे जो दोस्त हैं उनकी तरफ से कि त्यारा जो है इसमें एक परिंदा टकराया है। वो परिंदा जो त्यारे के अंदर जो होता है, आप देख सकते हैं त्यारे के अंदर बहुत सारे जो है ना पर लगे होते हैं, पर के साथ साथ वो फैन भी होते हैं। वो त्यारा जो है उस पर के अंदर चला गया, वो घुस गया है और वो जो परिंदा था वो उसकी वजह से वो उसके अंदर फंस गया, जिसकी वजह से जो लैंडिंग है उसमें मुश्किलात पेश आई हैं। तो अगर
मैं बात करूं जनूबी कोरिया के जो ट्रांसपोर्ट हकाम है उसका, तो उन्होंने का कहना है कि ये जो त्यारा जो हादसा पेश आया है इसकी मेन रीज़न जो है मौसम की तब्दीली, मौसम की ख़राबी, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ज़ाहिर किया है कि वाक़या ही जो परिंदा है वो टकराया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये हादसा पेश आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस त्यारे में टोटल जो अफराद थे उनमें अगर उम्र रसीदा बुज़ुर्ग की मैं बात करूं तो उसकी जो उम्र थी वो थी 78 साल, मतलब कि 78 साल का उम्र रसीदा एक बुज़ुर्ग भी था। और इसमें जो जितनी जो शिनाख्त हुई है लोगों की वो 88 अफराद अभी हैं, और इसके अलावा शिनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि धमाका ऐसा ज़ोरदार हुआ है जिसकी वजह से अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो नहीं मिल रही। अभी जो ब्लैक बॉक्स है, यानी वो जो होता है, दो बॉक्स होते हैं उस एयरलाइन के अंदर जो कि जिनके अंदर रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्ड अभी मिल चुका है, अभी उस पर तहकीकात जारी हैं। तो जो जनूबी कोरिया के जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसका कहना है कि ये जो है ना इस पर तकरीबन 1 महीना लगेगा तहकीकात करते हुए, और नतीजतन जो है ना हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी जो मैसेज आया था वो एक जो मुसाफिर था उसका कोई दोस्त था, उसको एक मैसेज आया था मुसाफिर की तरफ से कि जो त्यारा है उसके अंदर जो है ना उसके पर के अंदर एक परिंदा चला गया जिसकी वजह से जो है ना उसका इंजन काम नहीं कर रहा। तो अभी ये बीबीसी की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ कि ये बर्ड स्ट्राइक एक लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं कि परिंदे के जो है जहाज़ के साथ टकराना, ये क्या वाकई हो सकता है? जी हाँ, ये वाकई हो सकता है। और एक काम ने ये बताया भी है कि अगर मैं बात करूँ कि 2022 की, तो उसमें कहा गया है कि 2022 में जो बर्तानिया में जो बर्ड स्ट्राइक हुए वो तकरीबन 1400 बर्ड स्ट्राइक हुए। तो उनमें से जो 100 स्ट्राइक हुए हैं बर्ड, यानी बर्ड का टकराना, बर्ड्स की टकराना, एक जुम्बड़ होता है बर्ड्स का, यानी बहुत सारे परिंदे होते हैं और वो जो है ना अब जहाज़ जब चल रहा होता है उसमें वो टकरा जाते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो उसमें 100 जो है वो 100 जो बर्ड्स स्ट्राइक हुए हैं उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा एक स्ट्राइक हुआ था, बर्ड स्ट्राइक, वो अगर मैं बात करूं 2009 की, तो उसमें एक न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा बर्ड स्ट्राइक हुआ था जिसमें टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा अफराद उस एयर बस में मौजूद थे जो कि न्यूयॉर्क की एक फ़्लाइट, एक निजी एयरलाइन थी जिसमें वो जा रहे थे। तो बर्ड स्ट्राइक जो था वो उसकी वजह से जो एयरलाइन थी एयर बस वो जाके एक दरिया में गिरी जिसकी वजह से मौजूदाना तौर पे जो जितने भी अफराद थे वो महफूज रहे। तो इसी तरह के बर्ड स्ट्राइक होते रहते हैं, ये भी इसी तरह का मुझे लग रहा है, ये बीबीसी की न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भी, कि ये जो है ना बर्ड स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तहकीकाती टीम है जो, इसके अलावा जो रेस्क्यू टीम है उसका कहना है कि ये जो बर्ड स्ट्राइक तो हो सकता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान इसके जो लैंडिंग गियर है वो ओपन नहीं हुआ, और इसके साथ साथ जो टायर हैं, जो टायर चलते हैं वो ओपन नहीं हुए, जिसकी वजह से ये स्क्रॉल करता हुआ एक दीवार के साथ लगा है। तो ये बहुत सारे वाक़यात इस तरह के रोनुमा होते रहते हैं। तो पिछले दिनों में भी 3 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए, आपने देखा होगा न्यूज़ पे। तो ये सबसे बड़ा जो वाक़या है जनूबी कोरिया की में, वो ये सबसे बड़ा वाक़या। और अगर मैं जहाज़ की बात करूँ तो कि जहाज़ कौन सा था, जीजो जहाज़ का नाम है, जीजो एयर, और उसकी जो बोइंग 735 और 800, ये जीजो एयरलाइन का जहाज़ नंबर है जिसका बोइंग 735 और 800 है। और ये जनूबी कोरिया की एक बहुत ही चीपेस्ट एयरलाइन मानी जाती है और बहुत मजबूत एयरलाइन मानी जाती है, पायदार, म्यारी, हर चीज़, एवरीथिंग। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो कि जीजो एयरलाइन, जो कि जनूबी कोरिया का एक जहाज़ है, उसके मुतालिक मैंने दी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आपने जस्ट ये करें, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने PIA के वाले से एक पूरी मैं वीडियो बना रहा हूँ, डे बाई डे आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।